हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में जिसकी लिस्टिंग डेट भी आ चुकी है और जिसकी लिस्टिंग स्टार्ट भी हो चुकी है और उसके अंदर किस तरह का आईपीओ रहने वाला है, किस तरह से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। साथ में ही जानेंगे कंपनी के अंदर लिस्टिंग गेंस के बारे में भी। कंपनी के अंदर लिस्टिंग करेंगे तो कितना प्रॉफिट आपको लिस्टिंग के दिन पे मिल सकता है, और साथ में जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं यानी कि इसको शेयर को होल्ड कर सकते हैं तो उनके लिए कितना रिटर्न्स इसके अंदर मिल सकता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं तो कितने परसेंट तक की आपकी प्रॉफिट इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कंपनी के अंदर कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और किस तरह के प्राइस पे काम करती हुई नजर आती है, किस तरह के प्राइस पे आपको इसके अंदर आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकता है। तो देखिए, कंपनी जो स्टार्ट हुई थी इसके बारे में, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो है कंपनी इवॉक रेमेडीज लिमिटेड। और कंपनी जो बेसिकली स्टार्ट हुई थी 2010 से इनकॉर्पोरेशन हुई थी, यानी कि 2010 से कंपनी कहीं ना कहीं कामकाज करती नजर आती है। 12 साल का कंपनी का बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है। बात करें से कामकाज के बारे में, तो कामकाज में इसका जो बेसिक काम है वो है फार्मास्यूटिकल्स रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, और साथ में बल्क ड्रग्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यानी कि जो कंपनी है वो बेसिकली मेडिसिन रिलेटेड काम करती है, फार्मास्यूटिकल्स रिलेटेड काम करती है और इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में अपने प्रोडक्शन को सेल आउट करती है। बात करें कंपनी के अदर स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो कंपनी प्रोक्योर्स ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम WHO GMP सर्टिफाइड एंड रिलायबल मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि जो कंपनी बनाती है मटेरियल, जो भी सारा मटेरियल यूज़ करती है वो सारा मटेरियल जो है वो WHO सर्टिफाइड कंपनी से इंपोर्ट कराती है और उसके बाद में इसको मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही बात करें कंपनी के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, तो कंपनी जो फॉलो करती है प्रोसीजर्स एज पर द स्ट्रिंजेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। यानी कि कंपनी का जो बेसिक काम है वो अपना काम जो करती है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रिलेटेड, यानी कि उनको मद्देनजर रखते हुए काम करती हुई नजर आती है, उनके अकॉर्डिंगली ही काम करती मार्केट में नजर आती है। बात करेंगे कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ के बारे में, कंपनी की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है उसका मैनेजमेंट टीम जो है वो एक्सपीरियंस है। साथ में बात करें कंपनी के अंदर कंटिन्यू टू डेवलप क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, और सप्लाइंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। यानी कि इनके प्राइसेस जो है वो रीजनेबल है अकॉर्डिंग टू द अदर मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर सप्लायर्स। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर प्रमोटर्स के बारे में। कंपनी के अंदर कौन कौन से प्रमोटर्स इस टाइम पे काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो बेसिकली दो ही प्रमोटर्स हैं, मिस्टर भूमिष्ठ नरेंद्र भाई पटेल एंड मिसिस पायल भूमिष्ठ पटेल। ये फिलहाल बेसिकली दो कंपनी के अंदर प्रमोटर हैं इस टाइम पे, यानी दोनों ही कंपनी को चलाते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हमारे पास इस टाइम पे किस तरह का डिस्क्लोजर लेके आते हैं, तो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो ओवरऑल बहुत अच्छी नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बारे में हम बैलेंस शीट में भी एक बार ओवरव्यू करेंगे, बैलेंस शीट को भी एक बार देखेंगे, साथ ही देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कि कंपनी की जो बेसिकली स्ट्रेंथ है वो किस तरह की है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आपसे कंपनी किस तरह काम करती है। लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है, अभी अगर इसको ओवरव्यू करें तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ता हुआ नजर आया है। पिछले 4 साल में अच्छा खासा कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, साथ ही इसका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कंपनी का जो आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहने वाला है, तो सबसे पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का है। यानी कि कंपनी जो अपनी वर्किंग कैपिटल है इस आईपीओ के जरिए उसको फुलफिल करती नजर आती है, और अदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, इनको भी कहीं ना कहीं फुलफिल करती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमारे पास किस तरह की स्टेटमेंट दिखाते हैं और किस तरह का उनका मैनेजमेंट है और किस तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी के अंदर नजर आती है। तो देखिए, कंपनी के लास्ट अगर 3 ईयर्स की बात करें तो कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स के अंदर कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो पिछले 3 साल में लगभग सेम रहा था, और इस साल कंपनी ने लगभग 1000 लाख रुपीज़ का, यानी कि 1000 लाख रुपए का कैपिटल इंक्रीज करके पहुंचा दिया इस करंट ईयर के अंदर। बात करें कंपनी के अंदर रिजर्व सरप्लस की, तो रिजर्व सरप्लस भी पिछले 3 सालों के कंपैरिजन में इस साल सबसे ज़्यादा बढ़ के नजर आ रहे हैं। साथ में अगर कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी इस साल थोड़ी सी बढ़कर नजर आई है। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी बढ़ना ऑब्वियस ही बात है। कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कंपनी फंड जो रेज करती है वो बोरिंग्स के थ्रू ही रेज करती है। साथ ही बात करें कंपनी के अंदर अदर लायबिलिटीज की, तो अदर लायबिलिटीज लगभग पिछले 3 साल से कंपैरेटिव सेम चली आ रही है। यानी कि कंपनी के अंदर ट्रेड पेबल्स, अदर लायबिलिटीज को ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, सेम एज इट इज जैसे पहले थी उसी तरीके से इस साल भी काम करती नजर आती है। अब बात करें कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में, यानी कंपनी का पीएनएल अकाउंट जो सबसे मेजर एस्पेक्ट होता है किसी भी कंपनी के अंदर आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। तो कंपनी का देखिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो कह रहा है, पिछले 3 साल के अंदर इनका रेवेन्यू जो था वो लगभग हर साल इंक्रीज हुआ, और इस साल सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, 1056 लाख रुपीज़ तक का अभी तक रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं
यानी कि सिर्फ 11 महीने के अंदर। अगर 12 महीने की बात करें तो कंपनी अपने पिछले तीनों साल का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आती है, सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू इसी साल का जनरेट करती नजर आती है। बात करें कंपनी के अंदर परचेजिंग की, तो परचेजिंग ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड यानी कि परचेजिंग भी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सेल बढ़ रही है उस हिसाब से इनकी परचेजिंग भी इस साल में इंक्रीज होती हुई नजर आई है। और साथ ही देखते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 3 साल में इतना ज़्यादा इम्पैक्टेबल नज़र नहीं आया, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर देखिए 95 लाख रुपीज़ का और करंट ईयर का 125 लाख रुपीज़ का, यानी कि इस साल का कम से कम अगर प्रॉफिट इसी रेट से बात करें तो 135 लाख रुपीज़ तक का प्रॉफिट कंपनी इस साल बुक कर सकती है मार्च एंड के अंदर में। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा है, पिछले 3 साल के कंपैरिजन में चौथे साल में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बुक करते हुए इस साल कंपनी नज़र आती है कि इस साल प्रॉफिट अच्छा खासा नज़र आएगा। साथ ही में अगर नज़र डालें कंपनी के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर भी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से अगर देख पा रहे हैं हम लोग, तो कंपनी के कैश फ्लो में इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नज़र नहीं आता है, यानी कि कंपनी ने जो इस साल में कैश जनरेट किया है वो नेगेटिव रहा है। देखिए कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी कंपनी इस साल में कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कैश जनरेट करती नज़र नहीं आती अपने ऑपरेटिंग से। इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग बिल्कुल निल है, तीनों साल के अंदर इसका कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इतना बड़ा मेजर रोल प्ले नहीं हुआ। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने इस साल कुछ पैसा रेज किया है अपने फाइनेंशियल से। देखिए ये इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स फंड, जो कि मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग फंड्स को इंक्रीज किया है, और साथ में ही कुछ बोरोइंग्स भी रेज करी हैं जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर आपको दिखाई थी इस टाइम मैंने। तो कंपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से कंपनी फंड जनरेट कर रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इसका कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है। तो कंपनी का फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल को कंपेयर करें तो कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ी सी वीक नज़र आती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो कंपनी की जो बिडिंग स्टार्ट हो गई वो 17 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 17 मार्च से उसकी फर्स्ट बिडिंग लगी थी और लास्ट जो बिडिंग लगने वाली है 22 मार्च को लगेगी, यानी कि 22 मार्च तक आप इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अभी भी हमारे पास 2 दिन हैं, 21 एंड 22 को हम लोग इस आईपीओ की बिडिंग, जो लोग लगाना चाहते हैं इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिडिंग लगा सकते हैं। बात करें कंपनी के अंदर अलॉटमेंट के बारे में, तो कंपनी की जो बेसिक अलॉटमेंट होगी वो हो जाएगा आपका 25 मार्च 2022 के अंदर आपका इसका अलॉटमेंट कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उसका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा 28 मार्च को। बात करें कंपनी के अंदर शेयर्स की, तो आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 30 मार्च 2022 की होने वाली है। 31 मार्च को यानी कि 30 मार्च से आप लोग इसके अंदर बिडिंग यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जो लोग शेयर इसके अंदर जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा वो लोग 30 मार्च के दिन इसके अंदर अलॉटमेंट के बाद में भी इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि 30 मार्च को आप ओपन मार्केट के अंदर इसका शेयर बाय कर सकते हैं। इशू प्राइस जो रहेगा फिक्स्ड इशू प्राइस है, शेयर का फेस वैल्यू जो रखा गया है वो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है, यानी कि 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का शेयर प्राइस रखा गया है। और जो आपको मिल रहा है प्रीमियम पे 17 रुपये का प्रीमियम रखा गया, तो यानी कि जो अलॉटमेंट आपको मिलने वाला है वो 27 रुपये पर इक्विटी शेयर का रहेगा, 27 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, यानी कि इसके अंदर फेस वैल्यू जो हो गई वो 10 रुपये की प्लस 17 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड इसका जो लॉट साइज है वो 4000 शेयर्स का है। तो आपको इसके अंदर अगर आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 4000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 27 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 1,08,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा अगर आप इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन डालना चाहते हैं। तो ब्रेकअप क्या रहा इसके अंदर, 10 + 17, 10 रुपीज़ का प्राइस है एंड इसका 17 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रहने वाला है। तो 1,08,000 रुपये अगर आप इसके अंदर लगा सकते हैं तो आप इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी 2 दिन के अंदर फिलअप करके अपनी अलॉटमेंट के लिए सिक्योर हो सकते हैं। बात करें कंपनी के अंदर अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, तो उसके अंदर शेयर का अलॉटमेंट होने वाला है वो 36 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू होने वाले हैं, यानी कि कंपनी का जो टोटल फंड इशू करने का रेज करने का पर्पस है वो लगभग 9.72 करोड़ रुपीस तक का मार्केट से फंड रेज करना चाहती है इस आईपीओ के जरिए में। और बात करें अगर इसके अंदर किस तरह के रिटेल ऑफर रहने वाले हैं, 50% रिटेल्स हैं एंड 50% आपके लिए HNI या NI, यानी कि इसे कहते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट, यानी कि 50% रिटेल्स के लिए इसके अंदर कोटा है एंड 50% शेयर्स आपको HNI के लिए ही अलॉटमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो लगभग थी इस आईपीओ से पहले 99.99%, यानी कि 100% तक की होल्डिंग्स इस आईपीओ से पहले प्रोमोटर्स के हाथ में थी। और प्रोमोटर्स इस आईपीओ के थ्रू अपनी लगभग
26.5% तक की होल्डिंग मार्केट में सोल्ड आउट करना चाहते हैं और इसके बाद में इनकी जो होल्डिंग रह जाएगी वो रह जाएगी लगभग 73.53%। ठीक है, तो ये होगी सारी एस्पेक्ट्स के बारे में कि मार्केट में आईपीओ के बारे में क्या डिटेल्स है। अब बात करते हैं फाइनल क्रक्स के बारे में कि मार्केट में आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसे मार्केट का सेंटीमेंट है, मार्केट इस टाइम पे हमारी बुलिश चल रही है, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की तैयारी में है। तो इस टाइम पे इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाता है तो आपको लिस्टिंग गेन्स बहुत अच्छे खासे हो सकते हैं। यानी कि जो लोग अगर लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहें पैसा, तो 10 से 15% तक का हाइक आपको एक ही दिन में, यानी कि लिस्टिंग वाले दिन ही मिल सकता है। लिस्टिंग डे पे आप 15% तक का प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। होल्डिंग करने वालों के लिए सलाह रहेगी कि 4 से 6 महीने का होल्डिंग मिनिमम ड्यूरेशन रहेगा। मिनिमम 10 से 12 मंथ्स का तक का आपके लिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन रहेगा मिनिमम वालों के लिए। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं, मीडियम टर्म्स के लिए होल्डिंग रखना चाहते हैं, तो उनको लगभग 25 से 30% तक का गेन होता हुआ मार्केट में नजर आएगा। और अगर आप उसको 10 से 12 महीने के लिए होल्ड कर लें तो यही शेयर प्राइस आपको 27 रुपये जो अलॉट हुआ है वो लगभग 50 से 60 रुपये तक का मार्केट में हो सकता है आफ्टर 1 ईयर। अगर 1 साल तक का आप ड्यूरेशन रखते हैं तो 1 साल के बाद में आपको इसका प्राइस 50 से 60 रुपये तक के बीच में आराम से मिल जाएगा। लिस्टिंग वाले दिन के लिए अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो 10% तक का प्रॉफिट आपको आराम से मिल जाएगा। यानी कि 1,08,000 रुपये के ऊपर आपको करीब करीब 10,000 से 11,000 तक का प्रॉफिट इजीली बुक हो सकता है सिर्फ लिस्टिंग वाले दिन पे। तो जो लोग इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं वो लोग रिस्क लगा के अपना लिस्टिंग के दिन पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो लॉन्ग टर्म से होल्डिंग कर सकते हैं। जिनको अगर लिस्टिंग के दिन पे इसकी मान लीजिए आईपीओ अप्लाई करा और आपको इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो ओपन मार्केट से ही परचेज करके ओपन मार्केट में आप अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद में होल्ड कर सकते हैं 4 से 6 महीने के अंदर। तो 4 से 6 महीने के अंदर भी आपको इसके अंदर 10 से 15% तक का उस दिन के हिसाब से भी प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल सकता है 4 से 6 मंथ्स की ड्यूरेशन के अंदर। होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस आईपीओ के अंदर जो लोग अप्लाई करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी मेंटेन कर रही है और प्लस इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत पॉजिटिव बने हुए हैं, शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो जो लोग अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। जिनको अलॉटमेंट ना मिले वो ओपन मार्केट में भी आराम से 30 से 35 रुपये तक की रेंज में मार्केट में शेयर प्राइस ओपन मार्केट से बाय कर सकते हैं। 30 to 35 रुपीज़ तक का आप लोग इसके अंदर बिडिंग प्राइस लगा सकते हैं और 4 से 6 महीने के अंदर आपको 50 रुपीज़ तक का गेन दे सकता है। यानी कि 50 रुपीज़ तक इसका शेयर प्राइस चल जाएंगे। 10 से 15 रुपये का प्रॉफिट 4 से 6 महीने में आपको इजीली होता हुआ नजर आ जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।